हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर अब जो 7वें वेतन आयोग में जो विसंगति थी या जो 7वें वेतन आयोग में जेसीओज जवानों और ऑफिसर्स के बीच में जो जो डिफरेंस आया था, जो कि जहाँ पे जेसीओ जवानों की जो सैलरी में जितनी बढ़ोतरी हुई थी, ऑफिसर्स की सैलरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और उसका जो मेन रीज़न था वो था फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, तो 8वें वेतन आयोग में जो है, एक बार फिर से अब आप जानते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। और सोशल मीडिया के जो जहाँ से आवाज़ उठाई जाती है और कुछ भी विसंगति या कोई भी मांग है, उस पर किस तरीके से जो है एक्ट होता है। और आज की डेट में कोई भी जो है पर्सनली किसी से नहीं मिल रहा, लेकिन जो ये मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं लगातार। और ख़ासकर दोस्तों, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में, चाहे फेसबुक है चाहे यूट्यूब है। और अभी जो है 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी एक बहुत बड़ा एक कदम था, जिसके जो जो कि अन्य अन्य जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं जो कि जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी वजह से दोस्तों देखें तो जहाँ पे 8वें वेतन आयोग की कोई भी उम्मीद नहीं की जा रही थी, उसकी घोषणा हो गई है। अब दोस्तों जो इश्यूज थे, जहाँ पे अगर हम बात करें 7th पे कमीशन में, तो फिटमेंट फैक्टर तो ठीक है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर भी वेरिएबल था, जहाँ पे स्टार्टिंग 2.57 था और इसको बढ़ाते बढ़ाते जो है 2.81 तक लिया गया। अगर हम पे बैंड 1 से लेकर पे बैंड 18 तक की बात करें, तो यहाँ पे दिक्कत आई थी, क्योंकि अगर फिटमेंट फैक्टर जो है, सैलरी ज़्यादा है, फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो सैलरी में जो इंक्रीज परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सैलरी आपकी कम है, फिटमेंट फैक्टर कम है, तो जो आपका जो सैलरी में बढ़ोतरी है वो कम है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें पे बैंड लेवल 1-2, जहाँ पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर को फिक्स किया गया था, और अगर हम बात करें पे बैंड लेवल 17-18 जहाँ पर 2.81, तो आप देख सकते हैं कि उधर जो परसेंटेज है और जो पे बैंड लेवल 1, 2, 3 जो भी है, इनमें जो फिर जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कम था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उल्टा करके, कि अगर इस बार जो बात की जा रही है, जो हमने कल भी बात किया था, कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर मैक्सिमम जो है 2.30 तक जाएगा, जो कि वित्तीय स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, जो ऑल ओवर जो है वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमी चल रही है, उस हिसाब से बात करें तो। लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से कर दिया गया, जहाँ पे सैलरी कम है और उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जो ये गैप है जो आपका ऑफिसर्स और जो जवानों में, या आप बात करें पे बैंड लेवल की, क्योंकि ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो रहा है, तो वहाँ पे एक बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ पे जो लोअर पे बैंड है उनको जो अगर हम 2.67 देते हैं, फिर तो जो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, जहाँ पे 2.57, फिर 2.67, फिर 2.81 तक गया था, अगर हम इसको संतुलित या बैलेंस करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है फिटमेंट फैक्टर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और उसी की वजह से जो है, जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सैलरी में जो इंक्रीज़ होगा, वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि फिटमेंट फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके है। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक तरीके से सजेशंस दिए जा रहे हैं, जिससे कि 8वां वेतन आयोग कुछ लोगों के लिए ना हो, 8वां वेतन आयोग जो है सबके लिए हो। तो जहाँ पे पे बैंड लेवल 1 पे जो है 2.67 मिल जाए, या जो भी अभी एक्चुअली जो फिटमेंट फैक्टर वो तय नहीं है, लेकिन जो भी तय होता है, 7th पे कमीशन में भी कुछ तय हुआ था, लेकिन उसको जो है अलग अलग रैंक में, और जितना ज़्यादा आपका हाई रैंक है उसमें फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा दिया था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और अब जो है, जो मेन कोशिश की जाएगी वो ये है कि जो पे बैंड लेवल 1 है उनको फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा, जब नेक्स्ट पे बैंड लेवल है उनको थोड़ा कम, और करते करते जो अपर बैंड लेवल है उसको जो है सबसे लोएस्ट। उससे क्या होगा कि जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो सबके लिए बराबर होगा। और एक तरीके से देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग जो है सबके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा। तो जहाँ पे सुझाव की बात की जा रही है, जहाँ पे सरकार भी कह रहे हैं कि सुझाव दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से 8वां वेतन आयोग लागू हो। जैसा कि आप जानते हैं कि OROP
2 में भी जो विसंगतियां थी, और वो विसंगति यही थी कि जो लोअर रैंक हैं उनको जो है वो प्रॉपर इसका बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जितने भी हायर रैंक पे हैं उनको बेनिफिट मिला था। सेम चीज़ें जो है 8वें वेतन आयोग में ना हो, उसके लिए अब ये कोशिश की जा रही है कि जो ये आपका फिटमेंट फैक्टर है वो प्रॉपरली, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, कम पे कम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना जो बेनिफिट मिलेगा वो कम ही मिलेगा। तो अगर स्टार्टिंग 1.92 से हो रहा है तो वो स्टार्टिंग चीज़ जो है वो हायर पेमेंट लेवल पे होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो जो है लोअर बैंड पे लेना चाहिए। तो दोस्तों ये एक तरीके से एक और डिस्कशन का पॉइंट है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि सभी को, और खासकर जो भी जब भी कोई नया पे कमीशन या कुछ आता है तो मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम सैलरी वालों को होता है, और उसके बाद से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो जेसीओ जवानों के लिए होता है। तो वो ये चीज़ में रिप्लिकेट ना हो, इसलिए जो है अब एक तरीके से ये डिस्कशन शुरू हो गया। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये फिटमेंट फैक्टर रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि सब कुछ अंडर डिस्कशन है, तो इसमें सभी का डिस्कशन या सभी के कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।